दोस्तों अंग्रेजी में अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो आज की क्लास में मैं आपको 9 ऐसे मैजिकल वर्ड्स बताने जा रहा हूं जिसके हेल्प से अंग्रेजी में सवाल पूछना बेहद आसान होने जा रहा है। तो कलम और कॉपी निकाल लीजिए और बैठ जाइए। आज की क्लास में बप्पा का नाम लेकर के क्लास की शुरुआत करते हैं और बताने जा रहा हूं 9 ऐसे मैजिकल WH वर्ड्स जिसके हेल्प से अंग्रेजी में सवाल पूछना बेहद आसान होने जा रहा है माय डियर फ्रेंड, है ना। तो चलिए पापा का नाम ले लीजिए, क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं पहला वो मैजिकल वर्ड क्या है जिसके हेल्प से आप अंग्रेजी में सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहला जो शब्द है दैट इज वॉट, WHAT, वॉट। ठीक है, इसमें अर्धचंद्र बिंदु भी लगा दो तो प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, वॉट। ठीक है, वॉट का मतलब क्या। ठीक है, इसका इस्तेमाल कब करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। वॉट का मतलब क्या, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, है कि नहीं। तो इसका जो इस्तेमाल होना है वो सूचना पूछने के लिए, सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं। राइट, आ रही है बात समझ में। इंफॉर्मेशन अगर आपको किसी से निकलवाना है तो उसके लिए आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अभी देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आप क्या कर रहे हैं, किसी से हम लोग इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, सूचना निकाल रहे हैं। भैया आप क्या कर रहे हैं, है ना, क्या कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन निकालने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं, व्हाट का। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। ठीक है, अभी क्या हुआ देखो, व्हाट का मतलब समझ में आ गया, क्यों इस्तेमाल करते हैं ये समझ में आ गया, किस तरह के वाक्य बनेंगे वो समझ में आ गया। अब है कि वाक्य, ये जो सर आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले रहे हो, हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में जो आप ट्रांसलेट कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो, है ना। इसका एक मैजिकल सा फॉर्मूला भी है, देखो इसको हम लोग कहते हैं WH वर्ड। क्योंकि ये WH से शुरू होता है इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, WH वर्ड। तो WH वर्ड प्लस, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को शॉर्ट में मैं HV लिख दे रहा हूं। ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब का जो भी फॉर्म होगा वो हम लोग लगाएंगे। फिलहाल हम लोग सिर्फ वर्ब लिख रहे हैं। वर्ब जैसे कि मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको कौन सा फॉर्म लगाना है, वर्ब 1 लगाना है, वर्ब 2 लगाना है, वर्ब 3 लगाना है, वर्ब 4 लगाना है, क्या लगाना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे समझो, सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, तो क्या करना है, WH वर्ड लगा देना है, लग गया। व्हाट मीन्स क्या, ठीक है, ये लग गया। अभी देखो ये जो WH वर्ड है इसको हटा दो, तो आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कोई भी काम, आप कर रहे हैं कोई भी काम, आप जब आप कर रहे हैं तो उसकी ट्रांसलेशन बनाओ। आप कर रहे हैं तो यू आर डूइंग, यू आर डूइंग। ठीक है, ये बना। तो अब यहां से उठाओ, हेल्पिंग वर्ब चाहिए अपने को, ये आर ले लिया। सब्जेक्ट चाहिए अपने को, यू ले लिया। वर्ब चाहिए अपने को, चूंकि रहे हैं, रहा रही रहे हैं तो आईएनजी लग जाता है वर्ब के साथ, तो डूइंग आ गया। व्हाट आर यू डूइंग यहां से बन गया आसान तरीके से। अभी आने वाले क्लास जो सेशन होगा और एग्जांपल्स लेंगे तो क्लियर होगा, है ना। अभी एक एग्जांपल से देखो, आ रही है बात समझ में। व्हाट आर यू डूइंग, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब लग गया। ठीक है, वर्ब में हम लोग यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, चूंकि रहे हैं वाक्य में है इसीलिए यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब 4 लगा, है ना। आईएनजी जब लग जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब 4। ठीक है, बट हमेशा वर्ब 4 नहीं लगेगा, जैसा वाक्य रहेगा वैसा आपको इसमें लगाना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो शब्द है दैट इज व्हेन, कब या जब, है ना। हिंदी वाक्य में जब आपको कब या जब दिखे तब आपको व्हेन का प्रयोग करना है। उच्चारण देखो, व्हेन, है ना। व्हेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं समय के बारे में पूछने, जब आपको समय से जुड़ा हुआ कोई चीज पूछना हो, समय से जुड़ा हुआ कोई चीज पूछना हो तो आप व्हेन का इस्तेमाल करते हैं। आ रही है बात समझ में। ठीक है, ये देखो कैसे, हम कब जाएंगे, हम कब जाएंगे पापा, मेला कब जाएंगे, है ना। पूछते हैं कब जाएंगे मतलब आप क्या पूछ रहे हैं, टाइम पूछ रहे हैं, कब, है ना। टाइम का मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं पूछेंगे कि 7 बजे के 8 बजे, हालांकि 7-8 बजे भी पूछना हो तो भी हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। बट कब का मतलब हो गया समय, जैसे कि मंडे को जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे, फरवरी में जाएंगे, मार्च में जाएंगे, कोई भी समय से जुड़ा हुआ कोई भी चीज जानकारी निकालना है तो आप व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, हम कब जाएंगे,
ठीक है, आ गई बात समझ में। हम कब जाएंगे, व्हेन विल वी गो, व्हेन विल वी गो। अब वापस से हम लोग आते हैं स्ट्रक्चर में, आखिर वाक्य बन कैसे रहा। देखो वाक्य बन रहा है WH वर्ड, एकदम यूनिक सा फॉर्मूला है, सब पे जाएगा। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल, शुड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है। वर्ब के बारे में मैंने क्या बताया कि वर्ब 1 भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, 3 भी लग सकता है, 4 भी लग सकता है, ठीक है। ये वाक्य पे डिपेंड करेगा। आइए समझते हैं कैसे, है ना। हम कब जाएंगे, कब देख लिया वाक्य में, कब देख लिया, व्हेन लगा के बैठ जाओ पहले। क्या करो, क्योंकि WH फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि WH वर्ड पहले भैया लिख लो आप, है ना। तो WH वर्ड हम लोगों ने लिख लिया, क्लियर है, ठीक है। अब देखो हम कब जाएंगे में से कब को हटा दो, क्या बच गया, हम जाएंगे। इसकी ट्रांसलेशन कर लो, वी विल गो, ठीक है। वी विल गो, हम जाएंगे, इसकी ट्रांसलेशन की मैंने, ठीक है। अभी देखो यहां से क्या उठाना है, हेल्पिंग वर्ब उठा लो, विल आ गया। यहां से उठा लो सब्जेक्ट उठाना है, वी उठा लिया, ठीक है। इसके बाद वर्ब उठाना है, गो उठा लिया, बन गया वाक्य। व्हेन विल वी गो, हम लोग कब जाएंगे या हम कब जाएंगे, बन गया वाक्य। आ रही है बात समझ में। अभी देखो वर्ब यहां पे 1 लग गया, क्यों, क्योंकि वाक्य का डिमांड था, वाक्य जैसा रहेगा वैसा वर्ब लगाना है, ठीक है। बट स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म, एक ही स्ट्रक्चर रहेगा सभी WH वर्ड्स के लिए, क्लियर क्या, आ रही बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कहां, ठीक है। कहां बोलो या जहां बोलो, दोनों की अंग्रेजी क्या होगी, वेयर। उच्चारण देखो, वेयर, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। देखो इसका इस्तेमाल कब करना है, जगह के बारे में पूछना हो, किसी से किसी प्लेस की इंफॉर्मेशन निकलवानी हो, जगह की सूचना निकलवानी हो, तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे, क्लियर है। आ रही बात समझ में, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, आप कहां जा रहे हैं, जगह, किस जगह जा रहे हैं, है ना। हरिद्वार जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, शिमला जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं भैया, हम आप कहां जा रहे हैं। तो जगह का इंफॉर्मेशन निकालना किसका काम है, वेयर बाबू का काम है, ठीक है। अभी देखो आप कहां जा रहे हैं, स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, यूनिफॉर्म, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब HV प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। वर्ब का हम लोग फॉर्म नहीं लिखेंगे, 1 2 3 4 जो भी जाएगा वाक्य के हिसाब से जाएगा, ठीक है। अभी देखो कहां दिख गया तुमको, दिख गया ना कहां, बिंदास पहले लिख लो इसको, क्योंकि वाक्य हमारा क्या बोल रहा है भैया, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि WH वर्ड को पहले लिख डालो, लिख दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, आप कहां जा रहे हैं, इसमें से कहां को हटा दो, गायब कर दो, तो बच गया क्या, आप जा रहे हैं। आप जा रहे हैं इसकी ट्रांसलेशन करो, यू आर गोइंग, ठीक, यू आर गोइंग। अब यहां से उठा लो, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर लिख डाला, उसका सब्जेक्ट क्या है, यू लिख डाला, इसके बाद वर्ब क्या है, गोइंग लिख डाला, वेयर आर यू गोइंग, बन गया अपना वाक्य। है कि नहीं आसान, है ना। कभी सीखा था ऐसे, कोई सिखाया था आज तक, नहीं सिखाएगा, है ना। यूनिक मेथड बताने जा रहा हूं मैं, इस चैनल पे सब्सक्राइब करके रख लो, है ना। और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन को फटाफट शेयर कर दो, क्लियर क्या। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्यों या क्यों। क्यों बोलो क्यों बोलो, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ऑफिशियल शब्द है दोनों, है ना। दोनों को बिंदास इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो शब्द आएगा दैट इज व्हाई, है ना। इसीलिए इसको देखो WH से शुरू होता है, इसीलिए इसको कहते हैं WH वर्ड, WH की परिवार वर्ड, है ना, वर्ड फैमिली, WH फैमिली इसको कहते हैं, क्लियर है। इसका उच्चारण देखो, व्हाई, क्या उच्चारण है, व्हाई, ठीक है। क्यों, क्यों इसका इस्तेमाल होता है कारण पूछने के लिए, क्यों करते हैं इसका इस्तेमाल, कारण पूछने के लिए, रीजन पूछने के लिए, क्या पूछने के लिए, रीजन, REASON, रीजन पूछने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आ रही बात समझ में, क्लियर क्या। एग्जाम्पल लेंगे फिर से समझ में आएगा। ये देखो वह क्यों रो रहा है, कारण पूछ रहे हैं, क्यों, आखिर रो क्यों रहा है, रीजन बताइए,
कोई इसको चूटी काट लिया, क्या किया, मार दिया, पीट लिया, या कोई रसगुल्ला या चॉकलेट के लिए वो रो रहा है ना, वह आखिर रो क्यों रहा है? रीजन पूछ रहे हैं, कारण पूछ रहे हैं, इसीलिए इसका इस्तेमाल करना है किसका? वाई का। ठीक है, स्ट्रक्चर वही रहेगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब 1 2 3 4 वाक्य के हिसाब से होगा, इसलिए वर्ब का 1 2 3 4 वहां पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म, सभी WH परिवार के लिए एक ही स्ट्रक्चर रहेगा। क्लियर क्या? चलो ये देखो, वह क्यों रो रहा है, सबसे पहले ढूंढो उसको। क्यों? क्यों का अंग्रेजी वाई, है ना, क्यों का अंग्रेजी वाई। क्लियर है? अभी देखो, सबसे पहले इसको लिख के बैठ जाओ, WH वर्ड बोला, इसको लिख के बैठ जाओ। उसके बाद जो WH वर्ड लिख लिए इसको, इसका काम खत्म, इसको काट दो। वह रो रहा है, इसका ट्रांसलेशन करो, वह रो रहा है, ही इज क्राइंग, ही इज क्राइंग। ही इज वीपिंग भी लिख सकते हैं, रोना का क्राई भी होता है, वीप भी होता है, WEEP। ठीक है, ही इज क्राइंग। अभी देखो, आज स्ट्रक्चर में क्या बोला, पहले हेल्पिंग वर्ब लिख लो, हेल्पिंग वर्ब इज है, लिख दिया। इसके बाद बोलता है सब्जेक्ट लिख लो, सब्जेक्ट वह कहां गया, यहां ही है, इसको लिख लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है, क्राइंग वर्ब, उसको लिख लिए, है ना। आ रही बात समझ में? तो व्हाई इज ही क्राइंग बन गया वाक्य, है ना, आसान। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, किसका या किसकी। ठीक है, किसका बोलो, किसकी बोलो, मेल फीमेल, है ना। अच्छा, मेल फीमेल यहां पे होता क्या, मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा एक छोटा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। मेल फीमेल उस वस्तु को कहते हैं, मतलब पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसी वस्तु के लिए जाता है, लड़का या लड़की के लिए नहीं जाता है मैक्सिमम टाइम। ठीक है, वो अभी आपको मे बी आपको ये समझ में नहीं आया, बट आने वाले क्लासेस में समझ में आएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। जैसे कि मान लो कहते हैं ना, यह कार किसकी है, यह कलम किसका है, ये जो किसका किसकी आ रहा है, लड़का लड़की के लिए नहीं आ रहा है, ये वस्तु के लिए आ रहा है। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए यहाँ पे किसका किसके लिए आता है। अक्सर लोग स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर आप बताएं कि हर का, जैसे कि एक छोटा सा बहुत सारा एक बहुत कंफ्यूजन आता है, हिज का मतलब होता है उसका, ठीक है, हिज का मतलब उसका, हर का मतलब उसकी। ठीक है, तो हर मतलब लड़की के लिए हो गया, हिज जो है लड़का के लिए हो गया। बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग वस्तु को जोड़ करके कहते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि हिज का मतलब उसका या उसकी दोनों होता है, और हर का मतलब भी उसका या उसकी दोनों होता है। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आने वाले क्लासेस में ये सब क्लियर होगा। ठीक है, बहुत ही छोटी छोटी मगर मोटी बातें मैं कर रहा हूं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसको देख लो पहले। हुज किसका या किसकी, है ना, ये मेल और ये किसका किसकी, लड़की के लिए नहीं है, ये वस्तु के लिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं। ठीक है, अभी देखो, इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग मालिकाना हक के बारे में। मालिकाना, यह किसका है, यह किसका है, इसका मालिक कौन है, इसका ओनर कौन है, इसके बारे में अगर आपको इंफॉर्मेशन निकालना है तो आप हुज का इस्तेमाल करेंगे माय डियर फ्रेंड। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, यह कलम किसका है, यह कलम किसकी है ना, यह कलम किसका है। तो सबसे पहले हम लोग ढूंढे इसको, ये भाई साहब को। ठीक है, इसको, इसका अंग्रेजी पहले लिख के बैठ जाओ, हुज। ठीक है, इसका अंग्रेजी लिख के बैठ जाओ। ये देखो, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, वर्ब कर दो प्लस स्लैश यहां पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड भी कर दो। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में और ऐड हो जाएगा। अभी देखो, यह कलम किसका है। ठीक है, अभी अब आ जाओ, किसका का अंग्रेजी लिख लिया, लिखने के बाद बैठ जाओ, इसको काट दो। यह कलम है, यह कलम है, इसका ट्रांसलेशन कर लो, दिस इज अ पेन, या दिस इज पेन भी लिख सकते हैं, दिस इज अ पेन भी लिख सकते हैं, है ना, दिस इज अ पेन भी लिख सकते हैं, दिस इज पेन भी लिख सकते हैं, यह कलम है। ठीक है, अभी अपने को चाहिए हेल्पिंग वर्ब, लिख लो। अभी अपने को चाहिए सब्जेक्ट, लिख लो, है ना, दिस उड़ के चला गया। अभी अपने आप को चाहिए वर्ब या ऑब्जेक्ट, तो ये चला गया पेन। तो हुज इज दिस पेन, वर्ब यहां पे वाक्य में था नहीं, है ना,
वर्ब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वर्ब स्लैश ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड भी हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं स्ट्रक्चर में, और भी ऐड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? चलो नेक्स्ट बढ़े। क्लियर है? कोई डाउट है? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है कौन सा, ठीक है, जिसकी अंग्रेजी है विच। उच्चारण देखो, उच्चारण लिख के रखा है आप सबके लिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। विच, ठीक है। कई बार क्या होता है बोलने से समझ में नहीं आता कि सर बोल क्या रहे हैं, विच क्या बोल के निकल गए सर, है ना? तो लिखा हुआ रहेगा और बोलेंगे तो दोनों मैच करेगा और फिर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर गया? चलो, विच का मतलब है क्या है, इसका इस्तेमाल करना है पसंद के बारे में पूछने के लिए। पसंद यानी कि लाइकिंग नहीं, चॉइस, ठीक है, चॉइस के बारे में पूछने के लिए। एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा। वाक्य क्या है, आपका बैग कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको पैक कर लो, ठीक है। कौन सा, जिसका अंग्रेजी क्या हो गया, विच, ठीक है। तो पहले WH वर्ड को लिख डाला, तो स्ट्रक्चर देखो क्या होगा, WH वर्ड वही अपना स्ट्रक्चर रहेगा, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब, या जिसमें एक्शन नहीं रहेगा उसमें ऑब्जेक्ट हम लोग डाल देंगे, ठीक है। तो कौन सा का अंग्रेजी लिख लिया, विच। अब आपको कुछ ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, तो उसके हिसाब से जाएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे क्या आ गया, इज। बैग के साथ क्या लगेगा, इज। सब्जेक्ट क्या है, आपका, तो योर लगा दिया, ठीक है। बैग, तो बैग लिख लिया, विच इज योर बैग, आपका बैग कौन सा है। क्लियर क्या? चलो नेक्स्ट देखे। नेक्स्ट देखो, कौन या किसने। कौन या किसने, इसके लिए जो शब्द आएगा दैट इज हु। उच्चारण थोड़ा सा व का रहेगा, हु, है ना, ये देखो हु। क्लियर है? इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग लोगों के बारे में पूछने के लिए। किस लिए करते हैं, लोगों के बारे में पूछने के लिए। लोगों के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो, सिर्फ और सिर्फ लोग के लिए हु का इस्तेमाल है। और लोग यानी कि जिंदा, ठीक है, लोग मतलब जिंदा सजीव के लिए इस्तेमाल करेंगे। निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग किसी भी चीज सामान के लिए हु का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे तुम कौन हो, तो तुम जो है एक आदमी है, एक इंसान है, सजीव है, उससे हम लोग पूछ रहे हैं, दैट इज वाई इसका इस्तेमाल होगा। तो कौन लिख लिया हु, ठीक है। तुम हो, यू आर, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब डाल दिया, फिर सब्जेक्ट डाल दिया। तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य में देखो वर्ब तो है ही नहीं, वर्ब नहीं है, तो जो नहीं है उसको जबरदस्ती का नहीं लिखना, जो नहीं है उसको छोड़ देना। तो हु आर यू बन गया वाक्य, है कि नहीं? चलो नेक्स्ट देखो, हुम। जिस हिंदी वाक्य में आपको दिखे किसको, किसे या जिसे, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल होगा उसका नाम है हुम, ठीक है। उच्चारण देखो, वो आधा वो से हुम, आधा वो का हुम, है ना, ऐसा साउंड आएगा, ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं लोगों के बारे में पूछने के लिए, अगेन से हु का भी इस्तेमाल करते हैं लोगों के बारे में पूछने के लिए, हुम का भी इस्तेमाल करते हैं लोगों के बारे में पूछने के लिए, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। किसको, किसे, जिसे, ठीक है। वाक्य देखो, आपने किसे देखा, आपने किसे देखा। अब किसे दिखाना, तो मैंने क्या किया, हुम लिख के मैं हुम लिख के बैठ गया। तो स्ट्रक्चर लिखो पहले, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस भर्ब प्लस भर्ब या ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्ट्रक्चर वही रहेगा, स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ नहीं करना, सभी में यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर जाएगा, ठीक है। अभी देखो हुम, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इसको काट लो, फिर देखो आपने देखा, ठीक है। आपने देखा, आपने देखा, यू सॉ, ठीक है। इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू सॉ। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की डिमांड है। अब हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में ये देखो क्या लगाया, सॉ जो है वर्ब का दूसरा फॉर्म है, V2, ठीक है। तो ऐसे सब वाक्यों में हम लोग क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं किसका, डू डज डिड का। हेल्पिंग वर्ब जब किसी वाक्य में ना हो तो उस वाक्य में हम लोग किसका हेल्प लेते हैं, डू डज डिड का मदद लेते हैं। तो चूंकि V2 लगा हुआ है यहाँ पे, तो डू डज डिड का भी V2 इस्तेमाल होगा, डिड, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया यू, ठीक है। अब चूंकि इसका V2 हम लोग ले चुके हैं, तो ये क्या बच गया, V1 बच गया, मैथ्स की तरह बिल्कुल, ठीक है। सी, तो होम
डिड यू सी, आपने किसे देखा। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि हाँ और भी तरह के वाक्य हैं, है ना। सिर्फ आसान 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 ले लूंगा वाक्य, फिर आपको लगेगा अरे बहुत, ये तो बहुत ये हो गया, है ना। बट आप नॉर्मली जाके फिर फंस जाते हो, जब वाक्य बनाते हो तो फिर फंस जाते हो, अरे ये तो नहीं बन रहा, आपने बताया था। तो ये सब भी कॉन्सेप्ट है, इसलिए सभी तरह के कॉन्सेप्ट, सभी तरह के एग्जांपल्स मैं ले रहा हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। ठीक है। हाउ, कैसे या कैसा। ठीक है। हाउ एक ऐसा शब्द है जिसमें ये WH वर्ड तो है, लेकिन शुरू में इसमें WH नहीं दिखेगा। जैसे कि वॉट, जैसे वॉट ले रहा था, शुरू में ही WH दिख रहा था, इसमें ऐसे मिलेगा WH। ठीक है। इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रक्रिया या तरीके के बारे में पूछने के लिए। किसी भी तरीका के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको निकलवाना है तो आप हाउ का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखो, आप कैसे हैं, है ना। आप कैसे हैं, प्रक्रिया पूछ रहे हैं, तरीका पूछ रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकलवा रहे हैं उसके प्रोसीजर की, आप कैसे, प्रोसेस की, आप कैसे, है ना। आप कैसे हैं, आपने ये कैसे किया, आपने ये कैसे किया, प्रोसेस निकलवाया ना, तरीका निकलवाया ना। ठीक है। आ रही है बात समझ में? तो एग्जाम्पल जब आप बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा और ज्यादा। ठीक है। आप कैसे हैं, तो कैसे हैं का अंग्रेजी पहले लिख डालो, हाउ, WH वर्ड। ठीक है। WH वर्ड, अभी देखो, WH वर्ड प्लस आप हैं, आर, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू, तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब या ऑब्जेक्ट। ठीक है। आइए बात समझ में, बन गया वाक्य, क्लियर है क्या? तो ये था दोस्तों WH वर्ड का पूरा कॉन्सेप्ट। आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा WH वर्ड का हर एक का मतलब क्या होता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं और कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये भी समझ में आया, और उसके स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने सीखा। थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्लास, ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके लिए धमाकेदार, और बिंदास आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी से भी सवाल पूछने के लिए। ठीक है। तो करना क्या है, पूरा नोट डाउन कर लेना है कॉपी में। ठीक है। सभी कॉन्सेप्ट को याद कर लेना है और इस वीडियो को, इस क्लास को आपको शेयर कर देना है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है नए हैं तो, और मिलते हैं ऐसे ही एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।